ये है फाइनल मुकाबला, देखना होगा महाराष्ट्र के खिलाफ वो किस तरह से नजर आएंगे। जैसे हम सुबह से बात करते आए हैं, खो खो में महाराष्ट्र बड़ी मजबूत टीम मानी जाती है, नेशनल चैंपियन है। डायरेक्शन का फाउल, आप पहले राइट में गए थे तो आप लेफ्ट में नहीं आ सकते, आप सीधे दौड़ते हुए, और ये 1 पॉइंट मिल गया। 1 पॉइंट फील्ड आउट। जो रनर है वो इस पिंक कलर के एरिया से बाहर नहीं जा सकता है, ब्लू कलर के जोन में नहीं जा सकता है, वो फील्ड आउट है। ठीक वैसे जैसे कबड्डी में हम सेल्फ आउट कह सकते हैं। तो अच्छी शुरुआत महाराष्ट्र की हुई है नीति। ये देखिए कांटेक्ट आपका रहना चाहिए, वो फील्ड से बाहर हो गई। ये जो साइड लाइंस है इनसे ये कोशिश उन्होंने की थी लाइन टच करने की, जो कि 2 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जिसकी विड्थ वो टच होनी चाहिए। फील्ड के अंदर आपका पैर होना चाहिए। फील्ड से अगर साइड लाइन से आप बाहर हुए तो आपको आउट यानी टच का सामना करना होगा। 1 पॉइंट महाराष्ट्र के लिए। एक अच्छी ओपनिंग है, चेजिंग इस समय महाराष्ट्र की, और पहले ही मिनट में 1 पॉइंट। फिर से डाइविंग। सुनील, ये एक अच्छी टेक्निक है डाइविंग करके अपने ओपोनेंट को आउट करना, क्योंकि आपकी रीच बढ़ जाती है। अगर आप नॉर्मली रनिंग करते हार्ड टच करेंगे तो इतनी रीच नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर आप डाइविंग में स्पेशलाइज्ड है तो सीधा जंप मारिए अपने ओपोनेंट पे और टच आउट कीजिए। फिलहाल सिंपल टच आउट। थक गए थे केरला के नंबर 6 विनेश पी, और मैदान से बाहर। वहां पर स्ट्रेट गए, वहां डॉज देने की कोशिश की थी लेकिन बैलेंस नहीं बना पाए, और टच के चलते एक और पॉइंट महाराष्ट्र के लिए। बुनियादी रूल आप टीवी स्क्रीन के नीचे पढ़ सकते हैं। बेसिक रूल्स, 9 चेजर होंगे, 3-3 के ग्रुप में वो खिलाड़ी आएंगे। तो पहला ग्रुप आउट हो चुका है। देखिए, जब इस ग्रुप के किसी भी ग्रुप के तीनों खिलाड़ी आउट हो जाएंगे, तीनों रनर आउट हो जाएंगे, तो अगला ग्रुप आएगा। ऐसा नहीं कि एक खिलाड़ी आउट तो एक खिलाड़ी आ जाएगा, खिलाड़ी ग्रुप्स में आएंगे। जो चेजर हैं, जो दौड़ रहे हैं, जिन्होंने टच करना है, जिन्होंने पकड़ना है, वो एक डायरेक्शन में जा सकते हैं। यहां देखिए, अगर आपका पैर लेफ्ट में गया था तो उसके बाद आप राइट में नहीं आ सकते। केरला टीम के कैप्टन इस समय रनिंग पे है, नंबर 12 श्रीनाथ, और महाराष्ट्र ने ये डाइव किया सीधा उनके ऊपर, लेकिन नंबर 12 श्रीनाथ देखिए बच गए उनसे, डायरेक्शन चेंज कर दी थी। यही एक स्ट्रैटेजी, अपने ओपोनेंट चेजर को जब आपके ऊपर डाइव मारे तो आप उन्हें डॉज करें, फेक करें कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन। ये एक और सेम टेक्निक। क्या ये आउट है? जी नहीं, यहाँ पर आउट नहीं है, लेकिन अपील आप जरूर कर सकते हैं अगर आपको लगे कि आपने आउट किया है। और एक और चीज है सुनील इस खेल में कि बीच के जो 6 खिलाड़ी हैं, यानी अगर हम दोनों साइड के पोस्ट के खिलाड़ियों को छोड़ दें तो आप उन पर हाथ रख सकते हैं, खो देना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने पोस्ट के खिलाड़ी पर हाथ रख दिया तो आपको खो उन्हें देना ही होगा। गुड इनसाइट फ्रॉम नीति। और जो 6 खिलाड़ी हैं उनके चौथा पॉइंट मिला है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है महाराष्ट्र की। 4 मिनट से पहले 4 पॉइंट मिलना, यानी इसी एवरेज से 9 पॉइंट अगर कोई टीम बना लेती है तो वो चेजिंग टीम के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत मानी जाती है। अच्छे चेजर्स हैं इस समय महाराष्ट्र, वो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स ले ले। जो स्ट्रैटेजी सेमीफाइनल्स में केरला ने लगाई थी कि ज्यादा से ये यहाँ पे डाइव किया, पोस्ट के ऊपर जंप करी है, और उसके बाद नंबर 5 को बाहर किया केरला के आदिल। 4-0 का स्कोर, और अभी 4 मिनट भी नहीं हुए हैं, अब 4 मिनट हुए हैं, और 4 पॉइंट्स इस समय महाराष्ट्र के स्कोर बोर्ड में। बहुत अच्छा चेज कर रही है महाराष्ट्र की टीम। तो जब इनकी गर्ल्स टीम खेली, मैच जरूर जीती लेकिन चेजिंग में थोड़े से जरूर निराश किया। ये मौका है, बहुत अच्छा डॉज दिया है केरला के श्रीनाथ ने, लेकिन ही मेड श्योर कि उनका पैर पिंक कलर के एरिया में रहे, क्योंकि एक पैर उनका बाहर निकल गया था। पिंक कलर के एरिया से टच होना जरूरी। यहां आसान शिकार। ये देखिए, ये पिछला रिप्ले, श्रीनाथ बचे, डॉज दिया, और किस तरह से उन्होंने पिंक जोन से अपना कांटेक्ट बनाए रखा। यहां पूरी तरह से थक गए थे, ही हैड टू सरेंडर, और 5-0 नाउ महाराष्ट्र इज लीडिंग। इनफैक्ट ये पहली टर्न है, लेकिन पहली टर्न में अगर आप एक बड़ा स्कोर बना देते हैं तो दूसरी बार जब केरला की बारी आएगी चेज करने की, उन पर बहुत प्रेशर होगा। लेकिन केरला जब भी चेस करने के लिए उतरती है तो काफी डोमिनेट करती है, क्योंकि वही एक मौका है खो खो के स्पोर्ट्स में कि आपको चेजिंग के टाइम पर ही पॉइंट मिलता है, आपको रनिंग का कोई पॉइंट नहीं मिलता।
सब जूनियर की चैंपियन है महाराष्ट्र टीम, और देखना होगा क्या ये सब जूनियर की चैंपियन टीम इस फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का खिताब अपने नाम कर पाएगी। गर्ल्स टीम जीत चुकी है गोल्ड। केरला के 2 ग्रुप आउट हो चुके हैं, यानी उनके 6 प्लेयर आउट हो चुके हैं। आखिरी ग्रुप इस समय है। क्या ये टच हुआ है? डाइविंग नहीं, डाइव बहुत अच्छी थी, बहुत ही खूबसूरत डाइव थी। और चूंकि ये देखिए, हम रिप्ले में आपको दिखाते हैं, केरला के जो नंबर 1 है विघ्नेश, अच्छा डॉज दिया। महाराष्ट्र के नंबर 12 लंबे कद के हैं संदेश जाधव, अपने लेफ्ट विंग का इस्तेमाल किया, लेकिन संदेश थोड़ा सा श्रीनाथ थोड़ा सा उनसे ज्यादा क्विक निकले। बट अगेन नीति, दिस इज अ वेरी गुड स्कोर। 6-0 ये काफी अच्छा स्कोर है महाराष्ट्र के लिए। पहले ही टर्न में फर्स्ट इनिंग इस समय चल रही है, 2 टर्न्स खेले जाएंगे। पहला टर्न ऑलमोस्ट उसके 6 मिनट समाप्त हो चुके हैं, और अभी 6 मिनट में 6 पॉइंट, यानी एवरेज देखिए सुनील, हर 1 मिनट में उन्होंने 1 पॉइंट बनाया है। और अगर यही एवरेज मेंटेन किया तो कोई बड़ी बात नहीं कि 9 मिनट में 9 पॉइंट्स वो आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद बहुत प्रेशर होगा केरला पर, 1 मिनट में कितनी खूबसूरती से अपने कदमों को नाप तोल कर महाराष्ट्र के नंबर 7 आगे निकले हैं, पॉइंट लिया है। वेल डन, बहुत अच्छा। ये पूरी तरह से टेक्निकल प्ले था। उठे पैरेलल लाइन के बीच में से उन्होंने कमिट नहीं किया, उसके बाद पीछा किया, दौड़ाया, डाइव किया, टच किया। वेल डन। महाराष्ट्र चेजिंग में तो परफेक्ट है, और रनिंग में भी उम्मीद करते हैं इतनी ही परफेक्ट हो, क्योंकि अगला मौका होगा केरला के लिए, जिन्हें पॉइंट्स बटोरने होंगे। 7-0 का स्कोर। ये टर्न ले लिया है, वापस कर दिया है, डायरेक्शन चेंज कर दी है। रनिंग अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद केरला जिस तरह से सुनील सेमीफाइनल्स में दिखाई दी थी, उतनी बेटर अभी इस समय महाराष्ट्र के खिलाफ नहीं दिखाई दे रही है। एक तो आप ये जानते हैं कि आपके ओपोनेंट ऑलरेडी सब जूनियर चैंपियंस हैं, और इसका दबाव भी उन पर होगा। और दोनों टीम्स, किसी भी स्पोर्ट्स में यही होता है कि आप अपने बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप अपने दुश्मन के बारे में जानते हैं, तो इसका भी दबाव आप पर होता है। महाराष्ट्र ने 1 पॉइंट पर मिनट की एवरेज बरकरार रखी है नीति। 8 मिनट होने से पहले 8वां पॉइंट ले लिया है। बहुत अच्छा डाइविंग, देखिए जो रनर हैं वो लेफ्ट में निकल गए थे, डॉज देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगेन संदेश जाधव महाराष्ट्र के नंबर 12 बहुत अच्छा खेले हैं। एयरबॉर्न होकर उन्होंने लेफ्ट विंग का एक्सटेंशन किया और अपनी टीम को 8वां पॉइंट दिलवाया। तो केरला के आखिरी बैच का आखिरी खिलाड़ी है श्रीराग। ऑफ कोर्स अगर ये भी आउट हो गए तो नया बैच आएगा। जो खिलाड़ी पहले 3 आए थे वो दोबारा से आएंगे, बिल्कुल आएंगे। 9-0 महाराष्ट्र के पास अब मौका है डबल डिजिट में पहुंचने का। डबल डिजिट में वो नहीं पहुंचे हैं, इनफैक्ट इसको इनवैलिड करार किया गया है इस टर्न को। वैसे तो चेजर वहां पर ये नंबर 10 किस तरह से आउट हो गए, वो डायरेक्शन अपने ओपोनेंट चेजर की समझ ही नहीं पाए और वहीं पर इंतजार करते रहे, थक गए थे। और दूसरी चीज, चेजर जो है अगर एक अटैक कर ले उसके बाद में, यहाँ पर देखिए बार बार इतनी विसल सुनाई दे रही है सुनील, क्योंकि अर्ली गेटअप जो महाराष्ट्र है डिफेंस करने यानी रनिंग के चक्कर में जल्दी उठ जा रहे हैं, और इसीलिए बार बार रेफरीज विसल ब्लो कर रहे हैं। 10 पॉइंट ले लिए हैं, डबल डिजिट में महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। मौका है 11 के शगुन तक पहुंचने का, उसके लिए 10 ही सेकंड बाकी हैं। केरला अब सीधे सीधे प्रेशर में होगी अपनी चेजिंग में। अपने ब्लॉक में नहीं बैठ रहे हैं, ब्लॉक छोड़ रहे थे कि फिर से रेफरी की विसल, और ये विसल लेकिन कोई फाउल कॉल की नहीं है, ये विसल है टाइम की समाप्ति की। फर्स्ट इनिंग का ये फर्स्ट टर्न समाप्त, और 9-10-0 का वहां पर स्कोर सेम जो केरला ने किया था अपने सेमीफाइनल्स में। केरला के सामने इतनी मजबूत टीम नहीं थी सेमीफाइनल में, सामने मजबूत टीम है महाराष्ट्र, उन्होंने मजबूती दिखाई है। 10 का स्कोर 9 मिनट के खेल में बहुत ही हेल्दी माना जाता है। देखते हैं केरला कैसे जवाब देता है महाराष्ट्र के इस स्कोर का करने का, उसके बाद लीड बनाने का। जैसे हम टेस्ट क्रिकेट में बात करते हैं कि अगर आप सेकंड नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं तो आप अगर बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे, बड़ी लीड बनाएंगे, तो विरोधी टीम पर प्रेशर पड़ेगा उनकी अगली पारी में। वही बिल्कुल यहां स्ट्रेटेजी है। खेल की जो बुनियाद है वो क्रिकेट से काफी मिलती जुलती है। बहुत अच्छा ये लेफ्ट टर्न लिया है केरला के नंबर 6 ने, विनेश ने, लेकिन उतना अच्छा डिफेंस महाराष्ट्र के ऋषिकेश शिंदे की तरफ से देखने को मिला।
तीन प्लेयर महाराष्ट्र के हैं जो आपके सामने डार्क ब्लू कलर की जर्सी में, वो रनर हैं, उन्हें दौड़ना है, टैग होने से, टच होने से बचना है। केरला ऑफ कोर्स दे आर द चेजर्स, उनका काम है चेज करना, विरोधियों को टच करना, यानी पॉइंट बनाना। काफी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया है महाराष्ट्र ने। अब बारी है वहां पर केरला की। पहले तो बराबरी कीजिए और फिर उसके बाद आगे निकलने की प्लानिंग। काफी तेज दिख रहे हैं, स्पीड काफी दिख रही है, लेकिन अभी तक पॉइंट कोई कन्वर्ट नहीं हुआ है, जबकि महाराष्ट्र ने सुनील पहले ही मिनट में 1 पॉइंट बना लिया था और इसी का नतीजा कि 9 मिनट्स में उन्होंने 10 पॉइंट्स, एक अच्छे एवरेज के साथ उन्होंने अपने पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, कन्वर्ट किए हैं। लेकिन इस समय अभी तक अकाउंट ओपन नहीं हुआ है केरला का, यानी कि रनिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग है महाराष्ट्र की। कंप्लीट ऑलराउंड प्ले। महाराष्ट्र की गर्ल्स टीम ने भी अच्छा ऑलराउंड खेल दिखाया था। कोर्स बहुत हाई स्कोरिंग वो मैच नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र की जो बॉयज टीम है प्लेइंग आउटस्टैंडिंग गेम। महाराष्ट्र के 3 रनर इस समय कोर्ट में हैं। महाराष्ट्र ने, जैसा हमने लगातार देखा, उनकी एक रिदम मेंटेन थी, एक एवरेज उन्होंने प्रति मिनट 1 पॉइंट लेने की बनाई थी। यहां 2 मिनट में उन्होंने केरला को एक भी पॉइंट नहीं दिया है। जजमेंट किया पैरेलल लाइंस में, पैरेलल लाइंस के अंदर आप चल सकते हैं, उसके बाद जहां मुड़े आपको उसी डायरेक्शन में भागना पड़ेगा। चेजर्स को, रनर किसी भी तरह आगे जाके पीछे आ सकते हैं, चेजर ऐसा नहीं कर सकते। चेजर अपने साथी को खो देंगे, उनकी पीठ पर टच करेंगे, उसके बाद वो टच कर सकते हैं। जिस ब्लॉक में आप बैठे हैं उस ब्लॉक के सामने की ये जो 2 पैरेलल लाइन है, यही बस आपका एक सपोर्ट सिस्टम है। चेजर्स, और ये पहला पॉइंट केरला के लिए। एक सिंपल, एक आसान सा टच किया उन्होंने। क्रॉस करना चाहते थे लेकिन थोड़ा सा एक्शन में डिले, और ये टच केरला का पहला पॉइंट। अभी 9 और पॉइंट्स जोड़ने हैं। चेजिंग साइड ही सिर्फ पॉइंट स्कोर करती है, रनिंग साइड को कोई पॉइंट नहीं मिलता है। ये इस पहली इनिंग की सेकंड टर्न है। टोटल 4 टर्न्स खेली जाती हैं। फर्स्ट इनिंग में 2 टर्न्स और सेकंड इनिंग में 2 टर्न्स। ये देखिए, ये जो पैरेलल लाइंस है, बस यही आपका एक सपोर्ट सिस्टम है आपके टैक्टिकल प्ले के लिए, अपने ओपोनेंट रनर को डिस्टर्ब करने के लिए और ये ना बताने के लिए कि आप कहाँ किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। यही पैरेलल लाइंस आपको हेल्प करती हैं। या पोल आपको हेल्प करता है, पोल को टच करके वापस आइए, या जो आपके 8 साथी बैठे हुए हैं उनको खो दीजिए, उनका इस्तेमाल कीजिए। पैरेलल लाइन का इस्तेमाल किया, राइट में दौड़ लगाई। ये भी सबसे बड़ी बात चेजर ने ये ध्यान रखनी है कि कौन सा रनर वीक है रनिंग में, किसके डॉजिंग स्किल बहुत अच्छे नहीं है, तो उसको जल्दी टारगेट करेंगे। नंबर 9 इस समय टारगेट में, महाराष्ट्र के नंबर 9 मोहित आदर्श। तो चौथा मिनट खत्म होने को आया है। इतने टाइम तक तो महाराष्ट्र ने 4 पॉइंट बना लिए थे, केरला के पास 1 ही पॉइंट है। डायरेक्शन का फाउल है, टच माने नहीं होगा। और आप नीचे रूल देख सकते हैं, अगर किसी टीम के पास 6 पॉइंट की लीड बन जाती है तो अपनी विरोधी टीम को फॉलो ऑन भी दे सकती है, हालांकि मैंडेटरी नहीं है। सुनील, जब आप चेस कर रहे होते हैं तो आपके शोल्डर्स भी अगर मूव कर गए तो आप फाउल का सामना कर सकते हैं। इसीलिए जब देखिए, अगर दोबारा ऐसा कोई एक्शन रिपीट होगा तो हम बेहतर तरीके से ये बता पाएंगे कि क्यों वो अपने शोल्डर्स को बिल्कुल नैरो करके, बिल्कुल टाइट करके पैरेलल लाइन में मूव करते हैं। ये देखिए, क्योंकि फाउल, शोल्डर एकदम नैरो थे, दोनों विंग्स खोल रहे थे ऑफ कोर्स रनर को डॉज देने के लिए। ये देखें, देखने में फनी जरूर लग सकता है लेकिन ये बहुत अच्छा टैक्टिकल प्ले है। फाइनली दूसरी कामयाबी केरला के लिए, आउट होकर जा रहे हैं आदर्श मोहिते और अकेले अब ऋषिकेश शिंदे बचे हैं। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी डिफेंडिंग है, बहुत अच्छी रनिंग है। 5 मिनट में 2 ही खिलाड़ी खोए हैं महाराष्ट्र ने। रनिंग दोनों ही साइड से हो रही है, लेकिन जो चेस कर रहे हैं उनकी रनिंग में स्पीड है और जो बचने के लिए रनिंग कर रहे हैं उनकी रनिंग में टैक्टिक्स।
अब फाइनल मुकाबला देख रहे हैं केरला और महाराष्ट्र के बीच में बॉयज खो खो। इससे पहले गर्ल्स खो खो का मुकाबला महाराष्ट्र टीम जीत चुकी है। आज सुबह की मेडल टैली के अनुसार हरियाणा और महाराष्ट्र के गोल्ड मेडल में 2 का फर्क था। ये दूसरा गोल्ड मेडल महाराष्ट्र को हरियाणा के बराबरी पर ला सकता है। ऑफ कोर्स हमें हरियाणा के मेडल्स पर भी नजर रखनी होगी। आज शाम को हम आपको अपडेटेड मेडल टैली दिखाएंगे। हरियाणा की मेडल टैली की बात की सुनील आपने, बास्केटबॉल में भी हरियाणा फाइनल्स में है और सबसे ज्यादा डोमिनेट किया उन्होंने अभी तक इस पूरे अंडर 17 खेलो इंडिया। ऑफ कोर्स यहां एक कोशिश है, डाइविंग अटेम्प्ट और आउट। महाराष्ट्र का पहला मैच पूरा आउट हो चुका है। ऋषिकेश शिंदे रियली वेल प्लेड। बहुत देर से तकरीबन 6.5 मिनट से रनिंग कर रहे थे, थकान हो जाती है। और अब दूसरा बैच, अगले 3 खिलाड़ी इस समय महाराष्ट्र के कोर्ट में हैं। कैप्टन एक्सीडिंगली वेल, 6.5 मिनट में 3 पॉइंट गवाए, यानी हर 2 मिनट में 1 पॉइंट गवाया। जब महाराष्ट्र पॉइंट गेन कर रहे थे तो हर मिनट में 1 पॉइंट गेन कर रहे थे नीति। और शुरुआत के 1.5 मिनट में तो उन्होंने 2 पॉइंट्स बना लिए थे, यानी कि उनकी पूरी प्लानिंग जो उन्होंने की थी वो उन्होंने एग्जीक्यूट की और अपना एक अच्छा खासा डिफरेंस बनाया। जब आप फर्स्ट चांस ले रहे हैं तो उसमें आप अपना ऑल आउट दे दीजिए ताकि आपके ओपोनेंट पे दबाव अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाए, प्रेशर बन जाए और फिर सिर्फ वो आपके अगेंस्ट जब खेलते हैं तो वो इस दबाव में खेले कि हमें बराबरी करनी है। आगे निकलने के बारे में तो तब सोचेंगे जब वो आपकी बराबरी कर पाएंगे। ऑफ कोर्स देखते हैं केरला इन बचे हुए 2 मिनट से कम का जो टाइम है कितने पॉइंट स्कोर कर पाते हैं। और एक नज़र स्कोर डिफरेंस पर नीति रखनी होगी। 6 पॉइंट का अगर स्कोर डिफरेंस है तो फॉलो ऑन देने की ऑप्शन आ सकती है। स्क्रीन के नीचे आप रूल्स पढ़ रहे हैं। पहली इनिंग्स यानी कि दोनों टीम्स की एक टर्न पूरी होने के बाद अगर कोई टीम 6 या ज्यादा पॉइंट की लीड में है, लीडिंग टीम फॉलो ऑन दे सकती है। यानी महाराष्ट्र अपनी चेजिंग में ना आकर केरला को दोबारा चेज करने को कह सकती है, यानी कि आप दोबारा बैटिंग कीजिए, हम बॉलिंग करेंगे, आप पहले ही थके हुए हैं, हम आपको और थकाएंगे। आठवें मिनट में है, सिर्फ 1 मिनट अब बाकी है और यहाँ पर स्कोर लाइन देखिए, कम से कम 1 पॉइंट तो लीजिए ताकि आपको कम से कम फॉलो ऑन का सामना ना करना पड़े। बड़ा जरूरी है केरला के लिए ये आखिरी 1 मिनट, आखिरी 40 सेकेंड है और केरला फॉलो ऑन की कगार पर खड़ा है। उसको टालने के लिए उनको कम से कम 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स ये भी देखना पड़ेगा क्या टच हुआ है। बिल्कुल टच हुआ है, तो 6 पॉइंट का डिफरेंस हो चुका है। 1 पॉइंट और चाहिए और केरला कम से कम फॉलो ऑन का खतरा टाल लेगा। ये है टैपिंग, ये है टैपिंग, डाइव किया और टैप किया, आपके एंकल पे उन्होंने टैप किया और ये पॉइंट अपने नाम किया है। अभी भी 6 पॉइंट का डिफरेंस है और आखिरी कुछ सेकंड्स हैं। आखिरी 10 सेकेंड। यहां फॉलो ऑन की सिचुएशन सामने है, लेकिन सवाल यह भी है नीति कि क्या महाराष्ट्र फॉलो ऑन देगा। 9 मिनट हो चुके हैं, 6 पॉइंट की लीड महाराष्ट्र के पास। 1 इनिंग्स खत्म हो चुकी है। महाराष्ट्र दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल। पहले जबरदस्त चेज किया, उसके बाद कमाल का डिफेंस किया। और अगर यहां महाराष्ट्र फॉलो ऑन देता है केरला को तो भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। पहली इनिंग खत्म हो चुकी है बॉयज खो खो के फाइनल की। दोनों टीम्स को 1-1 मौका मिल चुका है चेज और रन करने का। महाराष्ट्र 6 पॉइंट से आगे हैं। आपको और दौड़ाएंगे और थकाएंगे। और एक और अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगाई है सुनील उन्होंने कि उन्होंने सेकंड बैच को अंदर भेजा है। उन्होंने फर्स्ट बैच को नहीं, अपना जो उनका सेकंड पैक था उसको अंदर किया है क्योंकि वो फ्रेश है। फर्स्ट बैच उनका ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा था, थोड़े से थके हुए होंगे, तो वहां महाराष्ट्र ने ये एक और स्ट्रैटेजी अप्लाई की है कि अपने सेकंड वाले लॉट को अंदर भेज दीजिए ताकि वो फ्रेश परफॉर्मेंस वहां पर दे सके। इसलिए हम कहते हैं कि जो खेल देखने में जितना सिंपल लगता है वो उतना ज्यादा सेरिब्रल होता है। अब अगर आप पहली बार देख रहे हैं, जब स्कूल में खेलते थे नीति तो लगता था कि खो खो का मतलब है सिर्फ अपने सामने वाले को टच करना, लेकिन इतनी स्ट्रेटजी यहां बनानी पड़ती है, उसके बाद टेक्टिकल प्ले करना पड़ता है, खेल के अंदर आप क्या करेंगे वो सोचना पड़ता है।
केरला के लिए अब ये फॉलो ऑन है, जैसे क्रिकेट में फॉलो ऑन है। आप 6 पॉइंट से पीछे हैं, आपको पहले तो वो 6 पॉइंट का डेफिसिट कवर करना है, उसके बाद जितने पॉइंट बनाएंगे वो टारगेट होगा महाराष्ट्र के लिए। ये एक डाइविंग एफर्ट, लेकिन डायरेक्शन का फाउल है। केरला पे काफी ज्यादा हावी है। महाराष्ट्र ने जो फर्स्ट इनिंग के फर्स्ट टर्न में जो किया है उसका ही उनको फायदा मिल रहा है। इसलिए कहते हैं कि जब आप एंट्री लें तो आप एंट्री में ही अपनी परफॉर्मेंस उस तरीके से दे दें ताकि आपका ओपोनेंट बस आपको चेस करने के लिए, यानी आपकी बराबरी आने की ही कोशिश करता रहे। बस जब तक वो प्लान करेंगे कि वो आपसे आगे निकले तब तक जो है मुकाबला समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सुनील, जो खेल टाइम बाउंड होते हैं, जिनमें उनमें टाइम का महत्व कैसा होता है वो आप खो खो में देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट लेने के लिए चैलेंज नहीं है, चैलेंज ये भी है कि आपको टाइम में फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और फाइनल फेज में किस तरह से परफॉर्म करना है। 10-4 6 पॉइंट्स के एडवांटेज अभी भी और रनिंग कर रही है इस समय महाराष्ट्र। उन्होंने फॉलो ऑन दिया था क्योंकि उनके पास थी 6 पॉइंट्स के एडवांटेज। ये लास्ट डाइव देखिए और दूसरी तरफ रनर को देखिए, एक पांव बचा के रखा है। वो थे पठान, महाराष्ट्र के नंबर 2 रनर हैं महाराष्ट्र के डार्क ब्लू जर्सी में। ये उनको टच हुआ, आखिरकार पठान आउट हुए। ये अब स्कोर पर लगातार नजर रखिएगा। ये केरला के नंबर 2 ने महाराष्ट्र के नंबर 2 को आउट किया, अभिलाष ने पठान को आउट किया है। तो 2 प्लेयर अभी भी महाराष्ट्र के हैं, 2 रनर महाराष्ट्र के अभी भी कोर्ट पर हैं। फैजल खान पठान आउट हो चुके हैं और नजरें रखिएगा स्कोर पर। और ध्यान दीजिए, ये केरला की दूसरी टर्न है, यानी कि दूसरी बार वो चेज कर रहे हैं। उन्होंने अगर 10 पॉइंट तक का स्कोर नहीं बनाया तो आखिरी टर्न में ये मैच नहीं जाएगा, महाराष्ट्र पारी के अंतर से जीत जाएंगे। इस समय एक्टिव डिफेंडर नंबर 4 और नंबर 6 यानी कि विजय शिंदे और रोहन और विजय इस समय कोर्ट पर हैं, मैट पर हैं। 10-5 का स्कोर है, 5 पॉइंट की एडवांटेज है महाराष्ट्र के पास और यही आखिरी मौका केरला के पास चेस करके पॉइंट्स हासिल करने का। 3 मिनट हो चुके हैं और अभी सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट उन्होंने इस फॉलो ऑन वाले सेगमेंट पे लिया है। अगेन गोज टू प्रूव नीति, महाराष्ट्र जितने अच्छे चेजर हैं उतने अच्छे रनर भी हैं, यानी जितने अच्छे स्ट्राइकर हैं उतने अच्छे डिफेंडर भी हैं। खो खो का खेल भी बाकी खेलों की तरह एक ऑलराउंडर टीम का खेल है। जैसे आप हॉकी में गोल करते हैं और उसके बाद विपक्षी टीम के गोल्स, विपक्षी टीम के हमले से खुद को बचाना भी होता है। कबड्डी में आपको रेड करना है और डिफेंस में पॉइंट बचाने हैं। ये एक आसान डाइविंग टच केरला के नंबर 12 श्रीनाथ की तरफ से महाराष्ट्र के विजय शिंदे के ऊपर। कैप्टन वहां पर, ये देखिए, पोस्ट पर अगर आपने किसी को टच कर दिया तो खो आपको देना ही होगा, इसीलिए श्रीनाथ ने वहां पे सीधा डाइव लगाई अपने ओपोनेंट रनर के ऊपर। इस समय एक्टिव रनर नंबर 6 रोहन कोट, सिर्फ इकलौते फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट बैच उतरा था उसके ये इकलौते खिलाड़ी अब बचे हैं। 2 आउट हो गए हैं और ये वो बैच है जो फर्स्ट इनिंग में सेकंड लाइन पर उतरा था, इस इनिंग में वो फर्स्ट लॉट में उतरा है। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है जब आप खो देते हैं, आपने टच किया है अपने साथी को, साथ में खो बोलना है, उससे पहले आप नहीं उठ सकते। ये देखिए, खो मिलने से पहले आप नहीं उठ सकते। ऑफ कोर्स खिलाड़ी हमेशा ऑन द टोज रहते हैं, कोई भी प्रॉपरली स्क्वाट नहीं करता है, अपने टोज पर बैठते हैं ताकि जल्दी जल्दी खड़े होकर दौड़ सकें। लेकिन उससे पहले आपको टच होना और साथ में खो, ये बोला जाना जरूरी है। और ऐसे कितने खेल हैं नीति जहां खिलाड़ी बोलते हैं, कबड्डी है जहां कबड्डी बोलते हैं या यहां खो बोलते हैं। ये तीसरा शिकार। अब 3 पॉइंट्स का और डिफरेंस है केरला और महाराष्ट्र के स्कोर में। तेजी से आए और अपने आर्म को पूरी तरह से स्ट्रेच करके ये आउट किया है। पोल के अगर आप सामने देखें, बिल्कुल सेंटर लाइन जहां पे ब्लॉक्स बने हुए हैं, जहां पे खिलाड़ी बैठे हुए हैं, उसे सेंटर लाइन बोलते हैं, उसमें भी पैरेलल लाइंस है। तो हर एक लाइन को साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है। उस हर एक जो भी कोर्ट की जो डायमेंशंस है उनका कोई ना कोई रोल है। ब्लॉक्स का अपना एक रोल है, पोस्ट का अपना एक रोल है। और कहीं ना कहीं सुनील, हम कहते हैं कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रही है स्पोर्ट्स में, वैसे वैसे साइंटिफिक यानी कि बायोमैकेनिकल एनालिसिस करके इन सब डायमेंशंस को, कितना डायमेंशंस रखना है, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करना है, उसकी वो किस तरीके का होना चाहिए, मैट क्यों होना चाहिए, इंजरी से बचाया जाए प्लेयर्स को, इतनी सारी साइंटिफिक चीज़ें जो हैं लगाई जाती हैं।
मैट का इस्तेमाल जब से शुरू हुआ है पिछले कुछ सालों से इंजरीज एकदम कम हो गई हैं, क्योंकि खो खो भी पहले कबड्डी या कुश्ती की तरह मिट्टी में खेला जाता था, वहां जाहिर तौर पर इंजरी के चांस ज्यादा है। मैट पर आप धड़ल्ले से डाइव कर सकते हैं, ये क्वेश्चन का काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, इसीलिए यहां हमने बहुत अच्छे एक्रोबैटिक स्किल देखे हैं। खिलाड़ी निर्भीक होकर डाइव कर रहे हैं। अब सिर्फ 2 पॉइंट्स, लेकिन अभी टाइम है केरला के पास में, 3 मिनट बाकी हैं, तो वो इस डिफरेंस को कम कर सकते हैं। थोड़ी सी और तेजी दिखाइए, थोड़ी सी और प्लानिंग, और जी हाँ, एक और टच, 1 पॉइंट का डिफरेंस। जी नहीं, वहां पर ये काउंटेड नहीं है क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दी थी। अंपायर ने इशारा दिया कि नो पॉइंट, अभी भी 2 पॉइंट का एडवांटेज। 2.5 मिनट का टाइम बाकी है, अभी भी ये टच मारने नहीं है, क्योंकि जो रनर हैं केरला के, चेजर हैं, अभी जीत उन्होंने डायरेक्शन बदल ली थी। 2 मिनट का टाइम बाकी, केरला की ये अंतिम पारी है चेज करने की। अगर उन्होंने स्कोर कम से कम 10-10 नहीं किया, ये 9-10 हो गया। महाराष्ट्र के धीरज सालुंके आउट हो गए हैं। ये हैं धीरज, यहां इनका धीरज टूटा, थक गए थे, बहुत देर से दौड़ रहे हैं। एनर्जी सैपिंग स्पोर्ट। 2 मिनट और यहाँ पर पहले 1 पॉइंट से बराबरी करनी है, उसके बाद एडवांटेज भी लेना है, तो कम से कम 3 पॉइंट उन्हें इस 2 मिनट में लेने ही चाहिए ताकि बराबर करे 1 पॉइंट। लेकिन 1 पॉइंट से साइकोलॉजिकल एडवांटेज नहीं होता सुनील, अगर कम से कम 2 पॉइंट है तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एडवांटेज आपके साथ हो सकता है। खो खो जैसे स्पोर्ट्स में 10-9, 1 पॉइंट बराबरी के लिए वो मिलेगा। सिर्फ 1.5 मिनट बाकी है और तेजी अभी भी केरला ने दिखाई है। चेजिंग पर है केरला, लेकिन इनको कैसे टच करेंगे। नंबर 5 महाराष्ट्र के निहार दुबाले काफी देर से दौड़ रहे हैं, काफी ज्यादा एंड्योरेंस है इनके पास। एक तरफ टीम जो चेस कर रही है उसको स्पीड दिखानी है, और एक तरफ है वो रनिंग टीम जिसको एंड्योरेंस मेंटेन करना है। निहार दुबाले वो खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर जिम्मा है इस मैच को पारी के अंतर से जीतने का। जीतने की फेवरेट महाराष्ट्र है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन निहार दुबाले अगर 45 सेकंड तक टच नहीं होते हैं तो महाराष्ट्र बॉयज कबड्डी फाइनल एक इनिंग से जीतेगा। जीतना उन्होंने है, ये अब बात तय हो चुकी है, क्योंकि अगर टारगेट मिलता भी है महाराष्ट्र को, 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट की उम्मीद है। लेकिन निहार दुबाले बहुत कमाल कर रहे हैं, थके हुए हैं, यहां टच हो सकता है, टच हो गया है, स्कोर बराबर हो गया है। केरला ने कम से कम वो शर्मनाक हार को टाला है। महाराष्ट्र को अब अगली पारी में आना पड़ेगा, यानी कि चेज करना पड़ेगा। इतना टारगेट मिलता है, यहां से टारगेट 1 पॉइंट का है क्योंकि स्कोर बराबर है। फाइनल मैच को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है केरला के इन चेजर्स ने क्षमा कीजिए। और देखिए 10-10 की बराबरी, 9 मिनट समाप्त और 10 ऑल का स्कोर। केरला वर्सेस महाराष्ट्र गोल्ड मेडल मैच, खो खो का आज आखिरी दिन और आखिरी मुकाबला जो तय करेगा कि खिताब अपने घर कौन महाराष्ट्र ले जाएगा या फिर केरला। ये डाइव किया उनके ऊपर सीधा और नंबर 5 को किया आउट। तो महाराष्ट्र को अब मैदान में उतरना पड़ेगा। हालांकि उनका फॉलो ऑन देने का जो मूव था, नीति, वो गलत नहीं था। केरला की टीम थकी हुई थी, बट वेल डन केरला, दे हैव कम बैक वेल। पहली पारी में उन्होंने जितना स्कोर बनाया था उससे ज्यादा ही बनाया है। 3 टर्न खत्म हो चुके हैं, ये दूसरी इनिंग। महाराष्ट्र की गर्ल्स टीम पहले ही खो खो का फाइनल जीत चुकी है, गोल्ड जीत चुकी है, और यहां सिर्फ एक अगर प्लेयर को वो टच कर देंगे, केरला के रनर को, एक और गोल्ड मेडल उनकी झोली में आ जाएगा। चैलेंज ये है कि 1 पॉइंट कब तक बचाएंगे केरला। शानदार वापसी उन्होंने की, कम से कम बराबरी पर आए, लेकिन जो गलती उन्होंने फर्स्ट इनिंग के सेकंड टर्न में की थी वो उनको काफी भारी पड़ी है। 10-10 की बराबरी और इस समय चेजिंग पर है महाराष्ट्र। 9 मिनट तक 1 पॉइंट बचाना ये बहुत ही मुश्किल होगा, तो केरला के लिए चैलेंज बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र ने जब पिछली बार चेस किया था नीति, पर मिनट 1 पॉइंट बनाया था ऑन एन एवरेज। ये एक अच्छी डाइविंग अटेम्प्ट थी रोहन कोरे की तरफ से। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वहां वो पॉइंट आ सकता है। नहीं, अच्छा डिफेंस केरला के नंबर 5 आदिल का।
केरला के जो प्लेयर हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज भी लग रहा है। क्या टच हुआ? जी नहीं। यहाँ पे लगातार विसिल बज रही है, ये फाउल वहां पे कॉल कर रहे हैं रेफरीज, क्योंकि अपने ब्लॉक्स छोड़ दे रहे हैं। महाराष्ट्र को थोड़ी सी जल्दबाजी दिखा रहे हैं और ब्लॉक से आपको जल्दी नहीं उठना है। अर्ली गेटअप का फाउल का सामना आपको करना पड़ रहा है। रेफरीज की बार बार विसिल कॉल। क्या ये एक टच है? जी नहीं, ये टच नहीं है। 10-10 की बराबरी अभी भी बनी हुई है। 1.5 मिनट जा चुका है इस सेकंड इनिंग के सेकंड टर्न का और महाराष्ट्र को लेना है सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट। ये 1 पॉइंट, 11-10 का स्कोर, लेकिन रूल्स के हिसाब से अभी 30 सेकंड्स तक ये मुकाबला चलेगा। अगर आप जीत जाते हैं उसके बावजूद आपको 30 सेकंड तक ये मुकाबला खेलना होगा। महाराष्ट्र ने जीत अपने नाम कर ली है, लेकिन क्या और जो उनको 30 सेकंड्स की समाप्ति और मुकाबला जीत लिया है महाराष्ट्र ने। गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, 2 गोल्ड मेडल खो खो के स्पोर्ट्स में सुनील। तो यानी कि महाराष्ट्र का जो खो खो में दबदबा है हर लेवल पर, वो अंडर 17 कैटेगरी में भी बरकरार है। Well done Maharashtra boys, well done Maharashtra girls for winning the gold medal in Kho-Kho, the inaugural Khelo India School Games। और विनिंग पॉइंट इससे आसान नहीं मिल सकता किसी भी टीम को। एक अच्छी बात है कि जिस खेल में आप हमेशा से डोमिनेंट रहे हैं उसमें आपका डोमिनेंस कायम है। महाराष्ट्र की टीम वैसे भी खो खो की जूनियर चैंपियन है। पहले गर्ल्स का उन्होंने खो खो फाइनल जीता, गुजरात को हराया और अब उनकी बॉयज टीम ने केरला को हराया है। 11-10 से महाराष्ट्र ने केरला को बॉयज खो खो के फाइनल में हराकर एक तरफा तरीके से ये फाइनल मुकाबला अपने नाम किया है। टर्न बाय टर्न स्कोर देख लें। महाराष्ट्र ने पहले चेज किया, 10 पॉइंट लिए। उसके बाद केरला की चेज करने की बारी आई, सिर्फ 4 पॉइंट बना पाए। महाराष्ट्र ने उनको फॉलो ऑन दिया और केरला ने उसके बाद 6 पॉइंट लिए, यानी कि 10-10 की बराबरी हुई। यानी महाराष्ट्र को टारगेट मिला 1 पॉइंट का, जो उन्होंने बड़े आराम से हासिल कर लिया। जो टर्न 2 था वो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का, जब महाराष्ट्र ने बेहतरीन डिफेंड किया था। तो द विक्टोरियस महाराष्ट्र टीम, द अंडर 17 बॉयज एक्नॉलेजिंग द क्राउड। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे स्टार स्पोर्ट्स पर।